के लिए स्थगित कर दिया? जी, सरकार अब पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि अब छात्रों का जो आक्रोश है अब वो बढ़ता चला जा रहा है। सब्र की भी अपनी एक सीमा होती है। सरकार को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे झारखंड के युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था कल, और उनके साथ जो उन्हें रिटर्न में मिला, यहाँ पे विधानसभा में चारों तरफ अंधेरा कर दिया गया। जबकि हम सभी जानते हैं कि हम जब प्रश्नकाल डालने आते थे, शून्यकाल का यहाँ पे डालने आते थे, रात के 12 बजे हम आते थे, चारों तरफ तो उजाले रहते थे, सभी लाइटें जल रही होती थी। कल क्यों लाइटें बंद की गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों लाइटें बंद रखी गई? क्या छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने के लिए? तो ये तो सरकार से सवाल तो हम पूछेंगे, और जब हम सवाल पूछते हैं तब ये कहते हैं कि बीजेपी के गुंडे इसमें शामिल। मतलब आप से सवाल भी ना पूछे और चुप रहें तब हम ठीक है, और जहाँ प्रश्न पूछेंगे तब हम गलत हो जाते हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति आप करते हैं कि जब आपसे हिसाब मांगा जाता है तो आप दूसरा सवाल पूछकर जो सारी चीज़ें हैं उसको दिग्भ्रमित कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। आप पहले अपने कार्य का तो इसका तो हिसाब दीजिए, फिर दूसरों का बही खाता खंगालिएगा। एसएससी रद्द करने और सीबीआई जांच को लेकर अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, मांग, हम लोग की स्ट्रेटजी क्या है, हम मांग, छात्रों की जो मांग है उसी मांग पर हम भी डटे रहे। हमने भी सदन में बार बार चीख के हमारे सभी माननीय विधायकों ने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब आप आज ही का अखबार देख लीजिए, अखबार में पूरी तरह से सारी चीज़ें तो खुलकर सामने आ गई है। अभय तिवारी ने कबूल लिया है कि 12-12 लाख रुपए एक छात्रों से लिए गए हैं। तो इन 6 वर्षों में जिस संस्था को सारा कार्यभार, जिस एजेंसी को सारा कार्यभार दिया गया था, आप कैसे कह सकते हैं वो निपाक काम कर रही थी? पूरा सेफ जोन में रहकर इन्होंने किस प्रकार से नौकरियां बेचने का काम किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ी मछली भी है जो बचने का प्रयत्न कर रही है, और हर बार बीजेपी को टारगेट करके कि बीजेपी के लोग कब तक चलेगा भाई साहब? आपकी जवाबदेही बनती है। 6ठा साल हो रहा है, सेकंड टर्म आपका हो रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं सरकार से अपील करता हूँ लाठीचार्ज ना करें। क्या आपके पास माननीय मुख्यमंत्री जी का नंबर नहीं है? आप उन्हें बोल नहीं सकते कि ऐसा बर्बरतापूर्ण नहीं करिए, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस करते हैं? नैतिकता ये होती है, समर्थन ये होता है। लेकिन ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, दिखावटी राजनीति अपनी चमका रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है क्षेत्रीय पार्टियों के पीठ पर सवार होकर अपनी राजनीति करना। बात तो ये थी पूर्णिमा साहू जी, जिनका कहना था कि बड़ा सवाल ये है कि आखिर बत्तियां क्यों बुझाई गई थी, क्या छात्रों पर लाठीचार्ज करने की प्लानिंग थी? और दूसरा इनका कहना था कि राहुल गांधी अगर आपत्ति जता रहे हैं लाठीचार्ज या बल प्रयोग पर, तो वो सीएम हेमंत सोरेन से बात क्यों नहीं कर रहे? कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।